सब्जेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें बोल रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। एक ट्रायंगल बनाना है, त्रिभुज एबीसी। एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज एबीसी कह रहा है कोण बी जो है आपका समकोण है। समकोण यानी 90 डिग्री का है, ठीक है, समकोण है। में ए बी भुजा 4 सेंटीमीटर है, भुजा जो ए बी है ये 4 सेंटीमीटर है, और बी सी भुजा जो है 3 सेंटीमीटर है। भुजा बी सी ये 3 सेंटीमीटर है। भुजा सी ए ज्ञात नहीं है, इसको ज्ञात करना है। भुजा सी ए ज्ञात करना है, और हमसे कह रहा है कि आप साइन ए, टेन ए, कॉस सी, कॉट सी का मान ज्ञात करिए। साइन ए, टेन ए, कॉस सी और कॉट सी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा आपका कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। अगर हम साइन ए के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये आपका जो थीटा होता है, थीटा के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी। तो हम पहले कर्ण का मान निकाल लेंगे। ये वाला जो आपका बचेगा ये आधार हो जाएगा। तो पहले हम कर्ण का मान निकाल लेते हैं। तो आपका कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम k का वैल्यू निकालते हैं। तो k का मान निकालने के लिए आपका होता है k का स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है। तो k का मान नहीं मालूम है तो k का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे बराबर l का मान दिया है आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका इसका दिया है 4 सेंटीमीटर, आधार आपका दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर आपका ऐसे रहेगा, 3 का वर्ग करेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर 4 का वर्ग करेंगे 4 4 16 हो जाएगा। यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 और 16 जब ऐड करेंगे तो आपका 25 हो जाएगा। तो k का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर कर देंगे। ये स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, यानी k का मान आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कर्ण यानी 5 सेंटीमीटर, यानी ये आपकी जो सी ए भुजा हो जाएगी ये आपका कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसी से हम वैल्यू निकाल लेंगे। ये बताया था कल वाले अगले पार्ट फर्स्ट में हमने बताया था कि साइन ए बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, यानी l बटे k। तो लंब का मान इसमें दिया है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे 3 बटे आपका कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर, 3 बटे 5 हो जाएगा। फिर अगला आपका tan थीटा बराबर होता है tan a का मान होता है आपका लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। लंब का मान कितना है आपका दिया है 3 सेंटीमीटर, लंब यानी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। आधार कितना है 4 सेंटीमीटर। ये तो हमारा आ गया इसका, यानी कि a का वैल्यू आ गया। अब देखो एक ट्रायंगल और बनाएंगे तो cos c एंड cot c का वैल्यू ज्ञात करेंगे। cot c और cos c का मान एक त्रिभुज C के परिप्रेक्ष्य में बनाएंगे, ठीक है। यहाँ मान लो ये आपका हो जाएगा, ये हमने त्रिभुज बना लिया, इसका मान हमने A मान लिया, ये आपका B हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है, यानी यहाँ पे K हो जाएगा। हमसे C का पूछ रहा है। अब यहाँ पे C थीटा आपका C है। अब इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ पे वाली जो भुजा होगी ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, यानी लंब का मान 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद ये आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, नीचे वाला आपका आधार है, आधार आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इस के माध्यम से हम इसको
निकाल लेंगे। कॉट यानी टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी इसको हम लिख लेंगे कॉट सी का मान निकालने के लिए कॉट सी बराबर आपका हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे लंब, आधार कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, लंब कितना है 4। उसके बाद आपका हो जाता है कॉस सी, कॉस सी हो जाएगा आधार बटे कॉट हो जाएगा कॉस सी, कॉस सी बराबर आपका आधार बटे कॉट हो जाएगा। तो आधार का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है और कॉट कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर यही होगा 5।